नमस्कार, वीकेंड चर्चा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त सबसे जोरदार आवाज किसी मंदिर मस्जिद की नहीं, बल्कि एक अकेले विधायक की है, जो पार्टी से बाहर फेंके जाने के बाद भी अपनी जिद, अपने बयान और अपने टकराव से पूरे राजनीतिक मैदान को हिला रहे हैं। और नाम है हुमायूं कबीर, जिन्होंने कहा कि मस्जिद जरूर बनेगी। और इसी एक लाइन ने बंगाल की राजनीति में ऐसा तूफान खड़ा किया है कि सत्ता, विपक्ष और पूरा सिस्टम एक ही शख्स के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 दिसंबर की तारीख और बाबरी मस्जिद का नाम दोनों मिलकर चुनाव से पहले राजनीति को आग के गोले में बदल रहे हैं। मुर्शिदाबाद के भरतपुर सीट से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर कई दिनों से यह दावा कर रहे थे कि वो भरतपुर के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव 6 दिसंबर यानी कि आज रखेंगे। तो वहीं दूसरी ओर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आई, नहीं कोई चोरी नहीं कर रहा है, किसी को धमकी नहीं दे रहा है, किसी को खिलाफ कुछ बोलने नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए। वो सारा जो मस्जिद बनेगी उनको देख लेना चाहिए, उनको सारा नजर रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो बंगाल में बाबरी मस्जिद का देखिए जो विवाद है वो बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरीके से देखिए ये तस्वीर जहां पर नींव रखी गई, शिलान्यास किया गया और उसके बाद तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये तस्वीरें देखिए कैसे पहले जो विधायक थे उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन जो उनके समर्थक थे वो कैसे तमाम जो ईंट है वो लेकर पहुंचते हैं और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था वहां पर एकदम जीरो नजर आती है। सुरक्षा व्यवस्था कुछ भी नजर नहीं आई, प्रशासन वहां पर मौजूद नहीं नजर आया। और उसके बाद देखिए सोशल मीडिया की बात करें तो उस पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर देखिए ये एक बड़ा सवाल कि क्या इसके जरिए बंगाल चुनाव के लिए ध्रुवीकरण की जमीन तैयार की जा रही है। तो एक नई जंग इस वक्त शुरू होती हुई नजर आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि बंगाल में चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में क्या ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश है, या फिर आखिर बाबरी मस्जिद ही क्यों, क्या कोई और मस्जिद नहीं हो सकती थी, क्या हिंदू भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा तमाम सवाल इस वक्त खड़े होते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। सियासत में भूचाल इस वक्त देखिए कैसे नजर आया जब से ये बयान सामने आया है विधायक का। उसके बाद देखिए जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी, जो बयान सामने निकल कर आ रहे थे, और आज की ये तारीख काफी अहम थी कि आखिर क्या होगा इस दिन। क्योंकि जो समर्थक है विधायक के वो कैसे ईंट लेकर पहुंचते हुए नजर आ रहे थे उस जगह पर। और देखिए मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से निलंबित है विधायक हुमायूं कबीर और कई दिनों से लगातार वो ये दावा कर रहे थे कि वो भरतपुर के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव जो है वो 6 दिसंबर यानी कि आज रखेंगे, और हुआ भी कुछ वैसा ही। दूसरी ओर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की बात की जा रही थी, लेकिन देखिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा होते हुए नजर आए। वो ये दावा कर रहे थे कि भाई हम जिस तरीके से अपना बयान पहले भी दे चुके हैं और वही होकर ही रहेगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कैसे लोग अपने सरों पर ईंट ढोते हुए नजर आ रहे हैं और वो उस जगह पर पहुंच रहे हैं। आप इस तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी का भी इस पर एक बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम की बात की जाए, केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव जीतेगी और जब वो वहां पर पहुंचेगी तो इस एक एक ईंट को वो निकाल के फेंक देगी। तो इस तरीके का दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो बाबरी मस्जिद की नींव से भारी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो समर्थन है वो कैसे ईंट और सरिया लेकर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो बंगाल में बाबरी बयान से सियासत में एक बड़ा भूचाल बिल्कुल देखने को मिला। टीएमसी से बाहर हुमायूं कबीर की एक नई जंग देखने को मिली और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ईंट लेकर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी तस्वीर आप देखिए कैसे ई रिक्शे में ईंट भरकर लोग उस जगह पर पहुंचते हुए नजर आए। तो साफ तौर पर हुमायूं कबीर को पार्टी से तो निष्कासित कर दिया गया, लेकिन जरा हिम्मत की दात तो देनी पड़ेगी कि कैसे हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया अपना कुछ दिन पहले उस पर वो कायम रहे और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम नींव रखेंगे बाबरी मस्जिद की, और देखिए नींव भी रख दी गई, शिलान्यास भी कर दिया गया,
ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी वो किस तरीके से उनका समर्थन कर रही है, लेकिन सामने से नहीं, बैकफुट पर रहकर। एक लगातार ये भी कहा जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अभिमन्यु विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजीव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव जी, किस तरीके से देखते हैं, सबसे पहले तो आज नींव भी रख दी गई, आज शिलान्यास भी कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बयान दे दिया है कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होगा हम जीतेंगे और एक एक ईंट को वहां से निकाल फेंक देंगे। बहुत अच्छी बात प्रिया जी आपने कही। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, हुमायूं कबीर जो है ना, जिन्होंने अपना बयान दिया कि मैं बाबरी मस्जिद बना हुआ जिस तरह से उन्होंने बनाया, लेकिन ये हम बता रहे इसमें ममता बनर्जी की पूरी चाल है। और जिस तरह से उनकी चाल है, यहाँ पे योगी जी के सामने कोई एक रख के देखे, ये पूरी सरकार का संरक्षण उसको प्राप्त है। उसको पार्टी से निकाल के उसको ये करने के, ये हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित इसमें बिल्कुल अभी हमारे केशव जी ने जो बयान दिया, मैं उसके समर्थन में हूँ। और क्योंकि चुनाव वहां पे होने जा रहा, चुनाव में यह माहौल पता चल गया, बिहार की जनता ने देख दिया, भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया, उसके पहले महाराष्ट्र में दिया, उससे पहले हरियाणा में दिया, और अब की बारी पश्चिम बंगाल की है। तो पश्चिम बंगाल में भी हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। जिस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, जिस तरह से हम लोग बना रहे हैं, निश्चित आपको बता रहे बंगाल में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये जो कतनी कोई यहाँ पे एक विधायक हुई, क्या होगा? मैं तो योगी जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 26 करोड़ की जनता के मुख्यमंत्री है। कोई माइका ला ले, कुछ उल्टा सीधा करके देख ले, और हिम्मत तो दिया उत्तर प्रदेश में एक ईट रख के देख ले। ये तो सरकार का पूरा संरक्षक है, उसको निकाल के उसको टांडो करके ये जो कर रही है, ये चुनाव में पता चल जाएगा पश्चिम बंगाल किस तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। जी ठीक है राजीव जी। अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी गई और शिलान्यास भी कर दिया गया? क्या लग रहा है जो चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग घोलने की कोशिश है? जी मैं बिल्कुल राजनीतिक रंग घोलने की कोशिश है और देश का माहौल खराब करने की कोशिश है। जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह की घटनाएं और बयान बीजेपी की तरफ से बढ़ जाते हैं। और जो कुछ कट्टरपंथी लोग हैं समाज में, जो चाहते नहीं है कि भारत जो है सामाजिक सद्भाव से चले, भाईचारे से चले, तो लोग ऐसे बयान भी देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान अच्छा नहीं है, वो भी देश को जोड़ने वाला बयान अच्छा नहीं है, ना हुमायूं कबीर का बयान अच्छा है। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जो है इसी बीजेपी ने, वहाँ बीजेपी की ही सरकार है, इसी बीजेपी ने मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आरएसएस के दफ्तर के सामने जो है जो मंदिर था उसको तोड़ने का काम कौन कर रहा था? बीजेपी कर रही थी, बीजेपी के सरकार के संरक्षण में कर रही थी। तो हिंदू भावनाओं को कौन आहत कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं। आप बने हुए मंदिर को तोड़ रहे हैं। देख रही है इसको कांग्रेस के चुनाव है और देश का माहौल खराब करने की साजिश है। इनका देखिए, ये अर्थव्यवस्था आर्थिक मोर्चे पे फेल है। एपेस्टीन फाइल आई है, मोदी जी और उनके मंत्री उसमें फंसे हुए हैं, ठीक है। और जीडीपी इन्होंने दिखाया है, आईएमएफ ने कह दिया कि जो है इनकी जीडीपी फेक है, जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं। रुपया 90 रुपए जो है डॉलर, रुपया जो है ऑल टाइम लो पे है, जो है 90 के ऊपर पहुंच गया है। $1 जो है 90 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। तो इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए, अपनी कमियों से, अपनी अक्षमताओं से ध्यान भटकाने के लिए धर्म का सहारा लेती रही है पार्टी बीजेपी की ये आदत है। आप बताइए, दिल्ली में मंदिर बने हुए मंदिर को कौन तोड़ रहा है? आरएसएस को पार्किंग चाहिए अपने जो है 5 स्टार कार्यालय के सामने, तो उसके लिए आप मंदिर तोड़ रहे हो। तो हिंदू भावनाएं याद नहीं हो रही हैं? आप बने हुए मंदिर को तोड़ रहे हो आप, और आप वहां समझा रहे हो कि जो है यहाँ पे जो है हिंदू भावनाएं याद कर रहा है। आज कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। आप हिंदुओं के अधिकार छीन, मैं बता दूं आपको, बीजेपी भी हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी क्यों पार्टी है? जो आप देखिए, इन्होंने दलित, SC ST OBC के आरक्षण को लगभग खत्म कर दिया है। आप वो हिंदू है ना, तो आप उनके अधिकारों को क्यों खत्म कर रहे हो? आरक्षण को क्यों निरंतर खत्म करते जा रहे हो? तो आप हिंदू विरोधी हैं, बीजेपी बिल्कुल हिंदू विरोधी है। ठीक है राजीव जी, क्या कुछ जवाब देंगे? देखिए, कांग्रेस के मित्र मुखौटा के रूप में पूरे भारतवर्ष में मुखौटा बन गए और कुछ नहीं है। कहीं भी ये मुखौटा बन गए। पश्चिम बंगाल की सियासत को जोरों पे जिस तरह से कह रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी है, अगर उनकी सरकार है, आप बताइए, जिसकी सरकार होगी कोई ईटा रख सकता है? ये तो अंदर की
खाने में आप भी समझती हैं और हम भी समझते हैं ममता बनर्जी क्या कराना चाहती है, क्या खेल कराना चाहती है। लेकिन मैं एक चीज आपसे मित्र कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं भी ईंट रख के देख ले, लेकिन ये तो साजिश है। अंदर क्या है बाहर क्या है, ये ममता बनर्जी ने पूरा उसको संरक्षण दे रखा है। अगर वहां पे प्रशासन और शासन होता तो आज ईंट नहीं रखती। जिस तरह से ये पूरी बात है, ये पूरी भावनाएं हैं, जाओ तुम वहां पे ईंटा रखो, पूरा भड़काओ, क्योंकि ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। और जिस तरह से बिहार में बनाई, हरियाणा में बनाई, महाराष्ट्र में बनाई, और आपको विश्वास मानिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता त्राई त्राई कर रही है, जिस तरह से उद्योग खत्म हो गए वहां पे, और आज भारतीय जनता पार्टी जहां जहां जा रही है वहां उद्योगों की नगरी लग रही है और विकास का पहिया चल रहा है। और आज जिस तरह से ममता बनर्जी जात का फेर कर रही है, निश्चित आपको बता रहा हूं अभी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी मेजॉरिटी में जीत कर सरकार बनाएगी। जी ठीक है। अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, देखिए जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई अगर जो हो रहा है वो तो बिल्कुल गलत है, दूसरी तरफ टीएमसी का देखिए ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी कोई समर्थन नहीं कह रही है। बीजेपी का ये आरोप कि भाई बैकफुट पर तो ममता बनर्जी साथ है, क्योंकि भले ही उन्होंने विधायक को निष्कासित कर दिया अपनी पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद कोई प्रशासन वहां पर देखिए मौजूद नजर नहीं आया। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे वहां पर पहुंच रहे हैं? कांग्रेस किस तरीके से देख रही है इन बयानों को? देखिए टीएमसी का जवाब टीएमसी पार्टी देगी। मैं कांग्रेस से हूं तो मैं कांग्रेस का पक्ष रखूंगा। कांग्रेस ने हमेशा देश में भाईचारा बनाने का प्रयास किया है, इसीलिए 1991 में हमने एक एक्ट पारित किया था, रिलीजियस प्लेस वर्शिप एक्ट। उसमें यह था कि आज 15 अगस्त 1947 तक जो प्लेस है, जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, ताकि देश में जो है भाईचारा बना रहे, सद्भाव बना रहे। क्योंकि अगर भाईचारा सद्भाव नहीं रहेगा तो भारत भी जो है सीरिया, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट की देशों की तरह हो जाएगा। फिर ना तो यहाँ तो डेवलपमेंट हो पाएंगे, ना शिक्षा अच्छी चलेगी, ना हेल्थ, सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी और भारत की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। बीजेपी के लोग यही चाहते हैं कि देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाए। इनको देश से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है और पैसे से मतलब है, ताकि अपने मित्रों के लिए जो है ये सारे संसाधनों को उनके पक्ष में जो है जारी कर सकें। आप देखिए इन्होंने रुपए का क्या हाल कर रखा है। आईएमएफ क्या बोल रहा है कि आपका जो ये जीडीपी के आंकड़े देख रहे हैं फेक है। आप एक तरफ बताइए रुपया $1 90 रुपए के पार चला गया और जीडीपी आप बता रहे हैं 8 पॉइंट है, ये कैसे संभव होता है? दोनों में बहुत विरोधाभास है मैडम। और जिस दिन देखिए ये देश, कोई भी देश बिना अर्थव्यवस्था के मजबूती से नहीं चल सकता। जिस दिन देखिए जो अगर यही हालत रहे तो आने वाले दिनों में लोगों का एक टाइम का भोजन बंद हो जाएगा। देखिए एक्सपोर्ट बिल्कुल गिर गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमारे मित्र हंस रहे हैं, लेकिन कोई भी संस्था सद्भाव, कोई भी देश सामाजिक सद्भाव और प्यार मोहब्बत से ही चलेगा। आप संविधान का प्रियम्बल पढ़ लीजिए, जो प्रस्तावना पढ़ लीजिए, उसमें सारी बातें लिखी हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय सभी वर्गों के लिए। और मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, बीजेपी हिंदू विरोधी पार्टी भी है, क्योंकि इसने 85% SC ST OBC हिंदुओं का आरक्षण खत्म कर दिया है। उनको स्कूलों में प्रॉपर एडमिशन नहीं मिले, उनके वजीफे खत्म कर दिए हैं, उनके अधिकार खत्म कर दिए हैं। वो जाते हैं थानों में तो उनकी FIR नहीं लिखी जाती है। तो हिंदू विरोधी पार्टी तो ये बीजेपी वाले हैं। ठीक है मनु जी। राजीव जी आऊंगे आपके पास, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी जी। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी, जिस तरीके से इस वक्त बंगाल से जो तस्वीरें, पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी गई और शिलान्यास भी कर दिया गया, क्या लगता है आपको, क्या इसके जरिए बंगाल चुनाव के लिए ध्रुवीकरण की जमीन को तैयार किया जा रहा है या फिर कुछ और? देखिए प्रिया जी, थोड़ा सा मैं विलंब से जुड़ पाया हूँ, लेकिन ये सत्य है कि इस देश की राजनीति धर्म और जात पर ही आधारित हो चुकी है। विकास के मुद्दे या और मुद्दे न सत्ता पक्ष आ रहा न विपक्ष आ रहा है, और जाति और धर्म की राजनीति से लगभग मैं देख रहा हूं कि पार्टियों को बहुत फायदा हो रहा है। बंगाल में सरकार किसकी है? ममता जी की सरकार है। और आपकी सरकार में अगर बाबरी मस्जिद या इस तरह के धार्मिक निर्माण किया जा रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की बनती कि नहीं बनती है? आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हो, अगर कोई इस तरह के जो विवादित मामले हैं, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, अगर उसका निर्माण हो रहा है तो कहीं न कहीं सरकार सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। और क्या ये आप मान रहे हैं कि जो 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी थी वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से गिरी थी? आप क्या ये मान रहे हैं? फिर देखिए, अगर आप यही फार्मूला बंगाल लागू कर रहे हैं, यही फार्मूला यूपी भी लागू होगा। इसका मतलब बीजेपी ने जो है बाबरी मस्जिद गिराई
1992 में, और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग हलफनामा देते हैं बीजेपी वाले कि हमने नहीं गिराई, वो तो हमने कहा जो जा है है मस्जिद की रक्षा करने की कोशिश वो तो ढांचा था की। सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट में आप कुछ बोलते हैं और जनता में आगे आके आप कुछ बोल रहे हैं। ऐसा है कि ये इनकी गलती नहीं है, जो अब वर्तमान कांग्रेस है उसकी गलती है। ये दोस्त भाई साहब को नहीं, हमारे मित्र बैठे हुए हैं, जिस ढर्रे पे राहुल जी कांग्रेस को लेके जा रहे हैं, वो कहां कांग्रेस जा रही है? इंदिरा जी की पूंजी धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। पूरे स्टेट भारत के कोने कोने तक कांग्रेस रहने वाली, आज 4-6 स्टेटों में सिमट के आप रह गए हैं। यही आपकी सोच है। भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर काम कर रही है, खुल के हिंदुत्व मुद्दे पर काम कर रही है। तो लोग ये बताइए, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है कि नहीं? धर्मनिरपेक्ष भाईचारा शब्द है कि नहीं? मैं तो मानता आप हूं। क्यों देश को दंगे की आग में जोड़ना चाहते हैं? जब हमारे गणेश जी आप परिक्रमा करती है, आप देशद्रोह कर रहे हैं। अगर संविधान में लिखा है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, तो आप अगर ऐसी बातें बोल रहे हैं कि हिंदू के लिए काम करेंगे, तो आप देशद्रोह काम कर रहे हैं। गलत बात है। सुनील जी, देखिए, मेरे कहने मतलब है कि मैम, भाईचारा संविधान में अच्छी बात लिखा है है, कि मैं भी नहीं चाहता हूं कि भाईचारा ये हो। देश जो है लेकिन जिस तरह सफेद धर्मनिरपेक्ष है, डॉक्टर अगर पकड़े गए धर्मनिरपेक्ष है, हैं, भाईचारे से कितने देश चलेगा, मौलाना निकल के तो बात आप कही कैसे है हो कि ये सकते चीज गलत हैं समाज कि से ये देश बताइए हिंदू हमको। भावनाओं से चलेगा? ठीक है, आप मनोज किसी जी, एक पार्टी की भावना से भाई, आप चलेगा? बोलिए, बोलिए सुनील जी, आप। ठीक है, मुद्दे मैंने पर आ कहा जाते हैं। और मेरा ये सवाल ये मतलब इनके ऊपर तो वाला मैं प्रयोग देशद्रोह का केस अच्छा, चलने राजीव जी, दीजिए। आज बिल्कुल बात- करा ठीक है, दीजिए। एक मैं सेकंड, चाह रहा हूं, मैं तो एक एडवोकेट हूं, मैं सेकंड। चाहता हूं। मतलब सरकार में आप- रहते हुए ठीक है, ये सुनील संविधान की जी, खिलाफत कर रहे हैं। ठीक है, मैं मनोज जी, संविधान सुनील खिलाफत जी, नहीं कर रहा, यही सोच आप लोगों की। संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में न था न है। ठीक है। ये लोकतंत्र भारत का है, किसी भी हाँ, राजनीतिक तो दल के लोकतंत्र औकात में नहीं है। सभी लोगों को जीने का अधिकार है, जीने का सब भाईचारे का अधिकार है। ठीक है, मनोज जी, डॉक्टर डॉक्टर पकड़े का गए अधिकार है हैं, लोकतंत्र उनके में। खिलाफ रैली निकाली है। आप कहिए उस समाज से कि सफेद पोस्ट डॉक्टर जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, जिनको हम भगवान तरह मानते हैं, जाति धर्म नहीं देखते हैं, हम दिखाने जाते हैं, तो चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, अगर डॉक्टर वो है, आतंकवादी तो है भगवान तो तरह आपको मानते प्रूव हैं। करके सजा दीजिए। कौन रोक रहा है? ठीक है, सुनील जी, आप जो उसको कौन मना कर रहा आते है? राजीव उसको रोक रहा जी। है? नहीं, तो आप अगर कोई आइए सामने ना। आतंकवादी है, तो सुनील जी, प्रूव करके सजा यही दीजिए। यही मैं चाह रहा हूं कि अगर आप भाईचारे कायम रखना चाहें, मैं भी चाहता बीजेपी हूं। आरएसएस के लोग देश अरे में मनोज मुखबिरी जी, करते पकड़े जाते हैं, तो क्या ठीक उनका है, सजा ठीक देते है, हैं? मनोज फांसी जी, करा ठीक दीजिए है। आप। तो हिंदू धर्म से बिल्कुल बाहर निकाल देते बिल्कुल हैं। कराइए। सुनील जो जी, देश कह के रहा खिलाफ हूं, काम कर रहा आतंकवादी हो, उनको चाहे वो निकालिए। भाजपा को हो, चाहे ठीक है। कांग्रेस को हो, कांग्रेस वो- का पार्टी कभी ठीक है, आतंकवादी किसी भी हो, नहीं करती है। अगर समर्थन किसी देश धर्म का विरोधी करती हो। ताकतों कर ठीक है, रहा है, ठीक है, तो एक उसके सेकंड। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ, कांग्रेस देश सबसे हमेशा पहले है, देश में बाकी भाईचारे सब की बाद बात में की है। और कांग्रेस ही ऐसी ठीक पार्टी है जो देश को एक साथ अभिमन्यु लेके जी चल और सकती सुनील जी, है। लगातार और आपसे किसी बोला पार्टी जा में रहा है, दम आप नहीं है। नहीं, सुनाई दम नहीं दे रहा है है क्या? तो जनजी का आह्वान क्यों करते हो आप? बैठ अरे रखिए एक इस देश सेकंड, में, सुनील जी, बताइए मुद्दे हमको। पर रहकर आप बात क्यों कीजिए, बात लगातार करते आपसे हैं? कितनी आप बार ये बात कर बोली रहे जाए? हैं। आपने जेनजी की बात की है जेनजी बात कीजिए, लेकिन एक आप सेकंड, एक आप आप से जवाब जेनजी दे रहे करते हैं, आप एक नहीं एक यानी आप प्रवक्ता लोग के साथ बदल बैठे रहे हैं हैं। जेनजी से। सुनील जी, नेपाल आप जैसे मेरे देखिए, सवालों का जवाब जेनजी जो देंगे है अभी वो के अभिमन्यु जी के। राष्ट्र का आधार है, रीढ़ है, मैं भी मानता हूँ। ठीक है सुनील जी, जी। जनजी के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है अभी ना नहीं। सुनील जी, लेकिन मेरा ये सवाल आपसे, और ये बहुत ही अहम सवाल है कि बाबरी ही क्यों, ये बाबरी की ही जिद क्यों, ये बाबरी वाला क्यों प्रयोग किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जब देखिए, अयोध्या ठीक है, एक जजमेंट सेकंड, दिया अभिमन्यु था जी, तो आऊंगी उन्होंने आपके बोला पास, आप था जवाब कि दीजिएगा ना। मंदिर भी बनेगा और मस्जिद के लिए भी ठीक जगह दी है, जाएगी। ठीक है, ठीक क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट भावनाओं को आवाज पहुंचा रहा था उस समय? मस्जिद बनाने के लिए कहा गया ना, बाबरी मस्जिद ही क्यों? फिर मैं ठीक मैं है, वो- एक जो सेकंड ना ना। ये बताइए, देखिए, अगर कोई एक अपराधी सेकंड, है हिंदू धर्म में, ठीक उसका है। नाम राम है, तो क्या आप राम रखना बंद कर देंगे? इतनी सभी दिक्कत राम क्यों हो दूसरे रही है? जाएंगे अरे क्या? अभिमन्यु जी, क्या बात कर रहे हैं आप? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही, आप गलत फिर ये आर्गुमेंट क्या दे है? रहे हैं। आप अगर जवाब- जो निजारी काम में जो पकड़ा गया था उसका नाम राम था, तो क्या आप सबको निकाल देंगे? एक सेकंड, अगर किसी नाम का एक व्यक्ति सेकंड। अपराधी है तो आप क्या घटना हुई दिल्ली में। में हैं आप? दिल्ली में कितने व्यक्ति विस्फोट में मारे गए? सारी बताइए ना आपने क्या किया? सारे आपने डॉक्टर बताइए, निकले और पहलगाम में आपने क्या किया? और पहलगाम एक में ही आपने क्या किया? क्या डॉक्टर कार्रवाई निकले। की? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ पहलगाम में जो आपने कि क्या किसी के कार्रवाई की? परिवार के, बताइए। किसी के घर के पहलगाम में क्या कार्रवाई की? लेकिन दिल्ली मेरे ब्लास्ट मित्र में जिस आपने तरह क्या से कह कार्रवाई रहे की? हैं, कभी आपने उनके लिए क्या प्रदर्शन कार्रवाई किया, की? कभी आपने उनके लिए कोई बात की, कोई शोक सभा की, लेकिन नहीं की, क्योंकि वहां पे जो बम विस्फोट हुआ वो एक ही जात के थे, सारे बड़े बड़े डॉक्टर पकड़े गए। और ये मोदी जो सरकार है ना, ठीक वो है। दूध का दूध, राजीव जी, राजीव जी, आप वहीं से एक से एक बड़े कांग्रेस डॉक्टरों पार्टी को- सुनील जी, मेरा सवाल आपका, आप जवाब दीजिए प्लीज। जो भी अपराधी है, जो भी राजीव जी, आतंकवाद ठीक है। काम कर रहा है, उसको सजा दीजिए। राजीव जी, अभिमन्यु जी, ठीक है। सुनील जी से मेरा यह सवाल था, जी। सुनील जी जवाब दीजिए कि ये बाबरी वाला प्रयोग क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है प्रिया जी, अब चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है, बंगाल में भी आ रहा है। मैं पहले कह चुका हूं कि धार्मिक मुद्दे सबसे आसान है और जनता को डाइवर्ट करना बहुत आसान काम है। बंगाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, आप बैठे राजीव जी कि वहां क्या हैसियत थी, आज वर्तमान में क्या आपकी हैसियत है। तो इस तरह के मुद्दे उछाले जाए कि वहां भी हिंदू यूनाइट हो। जब बाबरी के नाम पे आएगा या मस्जिद निर्माण होगा बाबरी के नाम पे, तो जो वहां हिंदू वास्तव में सबसे ज्यादा बंगाल में परेशान होता है। संदेश खाली चर्चा कभी नहीं करना चाह रहे हैं आपको। मणिपुर आपको याद आता है,
मणिपुर भी हमारा है, संदेश खाली भी हमारा है, भारत का एक एक कोना हमारा है, वहां रहने वाले लोग हमारे हैं। इस धारणा से आपको चलना चाहिए, जैसे हम लोग मीडिया वाले चलते हैं कि सबकी आवाज उठाने प्रयास करते हैं। भारत के सारे लोग आपके हैं कि नहीं, ये बताइए बिल्कुल आप। बिल्कुल मेरे, मैं तो दलित का भारत तो आप क्यों धर्म के नाम पे बांट रहे हैं? भारत की एक एक बेटी आप मेरी बहन अपराधी है, को सजा दीजिए एक ना। एक कोना मेरा। आप पूरे धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप नहीं, अपराधी अरे- को सजा दीजिए, कौन मना कर नहीं रहा है? नहीं, धर्म आप ये जब बता आप अभी दिए, कह रहे हैं कि सारे लोग हमारे हैं, आप तो आप बताइए। अपराधी से बिल्कुल दीजिए कह ना। रहा हूं आप धर्म की बात क्यों मैं कर रहे धर्म हैं? बात, हाँ देखिए, धर्म क्या बात तो बात कर रहे राजनीति हैं नेता आप? आप लोग ठीक करते है, हैं, हम ठीक है, धर्म बात नहीं सुनिए, करते हैं। आप ही करते हैं। अभी तो ठीक आपने है। बोला एक क्या? ठीक है, एक सुनिए। हमारी सरकार हमें अभिमन्यु तो जी, देख ठीक लेंगे। है, ठीक है। हमने कहा अरे राजीव जी। क्या आप बोलते सुनते हो बड़ा? प्रिया जी जरा रिपीट कराइए। मैंने कहा मेरी सरकार, हमें सरकार, मेरी सरकार नहीं है, सरकार तो आप लोगों की, हम तो पत्रकार, हम सबके अरे हैं। तो आप पश्चिम हम बंगाल आपके सरकार भी पर हैं, रहिए ना। आपके अरे भी ठीक है, हैं, ठीक है, सरकार सुनिए, है, आप शासन बिल्कुल लगाइए। आप लोगों की है। ठीक है। केंद्र में आपकी हम सरकार मीडिया है, के आप लोग शासन सबके लगाइए। राजीव हैं, जी, पहले देश के हैं, नहीं, फिर अभिमन्यु पार्टी जी। के हैं। ये जो बाबरी वाला प्रयोग हो रहा है, आपको जी। नहीं लगता कौन कि कर रहा है प्रयोग ठीक में? है, एक सेकंड आप सुनिए तो पहले मेरी बात। जी। आपको ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, अगर एक किसी भी वर्ग की अगर भावनाएं आहत हो रही है और ये तस्वीरें बड़ा रूप लेते हुए, आपको नहीं लगता कि देरी मैम, नहीं लगती सत्य है? ये है कि देश का माहौल खराब आप करने इनसे की पूछ कोशिश रहे हैं, कर हमसे रही पूछ रहे है। हैं आप। अगर सत्य ठीक है। बोलने से भावनाएं आहत होती हैं तो हो, उसकी मैं परवाह नहीं करता हूँ। देश में भाईचारा होना चाहिए, देश अभी संविधान से 3 चलना स्टेट में चाहिए। आपकी जीरो में नहीं लेगी। अभी 3 स्टेट में ये सरकार टीएमसी भाई का साहब, समर्थन आप कर रहे हैं क्या? कर लीजिए, ये वरिष्ठ नहीं, पत्रकार अभिमन्यु जी, ये बाबरी, एक सेकंड, आप अरे बीजेपी सुनिए पहले मेरी बात। के इस वजह से लग रहे हैं आप। सरकार 3 दिख रही आप ना। वरिष्ठ वो पत्रकार जीरो हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आप आप सही वरिष्ठ है। पत्रकार नहीं है, आप कांग्रेस है कैसे नहीं। क्या समझते बिहार हैं? में मुझे निकल नहीं के समझ आ रहा। 5 पे आई प्रिया 79 जी, में। प्रिया जी, जीरो स्टेज पे होती हमारे जा मित्र रही नहीं है। आप समझ भी पा तो रहे थे, हैं। फिर से तो पहुंच एक जाएंगे। मिनट। में कूद रहे, मछली पकड़ आपके रहे हैं, भी केवल 2 सांसद थे, आप फिर से तो पहुंच जाएंगे, आप भी जीरो पहुंचेंगे। मेरी बात सुनिए। आपका पतन ये बहुत तेज होगा, ये राजीव ध्यान जी, एक रखिएगा। सेकंड, ठीक है। राजीव आपका जी, एक पतन सेकंड, बहुत ठीक तेज होने वाला है। एक सेकंड। आप 2 से थे, 2 से 0 पे आ अभिमन्यु जाएंगे। जी, याद कर लीजिए वो समय आप। अभिमन्यु जी, ये जो तस्वीरें चल रही हैं स्क्रीन पर, क्या जो काम समर्थन आप कर रहे हैं बेईमानी इसका? आज देश में कर रहे अरे हैं, सुनिए अगर मेरी कांग्रेस बात। अगर ऐसा अभिमन्यु जी, सुन चाहती लीजिए तो आप। कोई विपक्ष में कोई ठीक है। पार्टी नहीं होती आज। उनको मत लेकिन जवाब कांग्रेस दीजिए, ने उनको हमेशा मत सबको जवाब मौका दीजिए दिया अभी। है, उसकी हमेशा जो है ठीक अरे एक स्वच्छ सेकंड, राजनीति अभिमन्यु की जी, है। उनको क्यों जवाब दे रहे हैं आप? अब ये बताइए, ये जो तस्वीरें चल रही हैं इस वक्त, आप क्या समर्थन कर रहे मैम हैं? कार्रवाई कीजिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए, आपकी केंद्र सरकार है, कौन रोक रहा है? हम्म, भाई जिम्मेदारी आप ठीक पे है है। ना। मतलब आप लगाइए कि समर्थन वहाँ पे- योग्य तो नहीं है ना ये? जी समर्थन योग्य तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल समर्थन योग नहीं है। ठीक है, अब बोलिए राजीव जी। बहुत देश अच्छी का बात माहौल है, मैम, कांग्रेस देश का प्रवक्ता माहौल ने जो भी कहा। खराब करेगा उसका बहुत कोई अच्छी समर्थन नहीं सही है। करती मेरे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि समर्थन नहीं होना चाहिए, इसमें गलत है। मैं ये पूछ रहा हूँ, सरकार किसकी है? टीएमसी की, जिसने ऐलान किया था उसी दिन तो मैं उसको कह तो रहा हूं भाई, गिरफ्तार राष्ट्रपति कर लेना शासन चाहिए लगाइए था। आप। और निश्चित उस पे आप कोई कार्रवाई काम- होनी चाहिए। आप केवल माहौल और खराब करना कार्रवाई चाहते होगी, हैं, अगर कोई माहौल कार्रवाई नहीं करना खराब चाहते होगा हैं। तो माहौल तो बिल्कुल आप केवल ठीक माहौल ठीक है, अभिमन्यु जी, खराब जवाब करना सुनिए चाहते पहले हैं, आप। चाहते हैं आप। आपकी सरकार है, केंद्र माहौल सरकार है। खराब ठीक हो है। नहीं सकता, राष्ट्रपति लेकिन शासन इस लगाइए तरह से आप। माहौल खराब करने की बात चल रही फिर वही है। बात और बयान जिस तरह से आप कर रहे आपने हैं। टीएमसी आप के दे रहे अंदर, हैं। चोली के अंदर क्या है, चोली के बाहर क्या है, ये कांग्रेस के अंदर क्या है, टीएमसी के अंदर क्या है, दोनों मिली एक साजिश है और साजिश हो नहीं सकती। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, मेरे प्रवक्ता बैठे, मैं बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। और निश्चित, क्योंकि हमने काम किया। अगर और आप पश्चिम इतने बंगाल बड़े में भविष्य मेरी वक्ता बात किस हैं, तरह से बात राजेश कर जी, रहे हैं। केंद्र कुछ एक्शन ले सकती है कि नहीं? अरे एक मिनट रुकिए। ठीक है, सुनिए मेरी बात। अरे अभिमन्यु जी, आप ही सुन लीजिए। प्रधानमंत्री के छोटे भाई मेरे साथ माहौल खराब कर रहे हैं। ये कांग्रेस और टीएमसी, ये दोनों मिलकर माहौल खराब करते हैं। अभिमन्यु माहौल जी। खराब करते हैं, लेकिन वो माहौल अरे का राजीव सारा जी। लाभ भारतीय जनता पार्टी राज्य को में मिलने वाला है। तो बता दिया आपने, टीएमसी की सरकार है, ये है वो है। केंद्र में पूछ रही है ना कांग्रेस, केंद्र में तो आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर बिल्कुल सकते? कर सकते हैं, कार्रवाई करेंगे निश्चित, लेकिन जिस तरह से अब सरकार कब कार्रवाई करेंगे? जब माहौल खराब है, आप माहौल खराब करेंगे हो, जिस कार्रवाई। तरह से- क्या इंतजार कार्रवाई करेंगे। नहीं, मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि देश का माहौल खराब हो। बताइए, यहाँ भी सीरिया, अफगानिस्तान जैसे हालात हो। उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैम, और जो ये देश दोनों ज्यादा मिलकर धार्मिक कर रहे हैं। होगा, उसकी ये हालत भी कांग्रेस के सीरिया और अंदर क्या अफगानिस्तान है, जैसी होगी। TMC के अंदर क्या है, दोनों आप क्या मिलकर चाहते हैं कि भारत देखिए, सीरिया अफगानिस्तान ठीक बन है, जाए? ठीक है, हो जो गया। इंडिया गठबंधन ठीक है, अभिमन्यु जी, राजीव जी, ठीक है। आप जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को निरंतर अरे एक एक करके अपनी बात रखिए ना। पंचायत चुनाव अकेले राजीव लड़े, जी और पंचायत अभिमन्यु जी, चुनाव एक एक करके अपनी बात अकेले रखिए। भी तो होना चाहिए, कार्यकर्ता तो होने चाहिए। एक भी मैम, कार्यकर्ता ये पत्रकार की भाषा है। प्रदर्शन कराने ये की पत्रकार की जिम्मेदारी भाषा है। पत्रकार मैं ये हमारी पत्रकार है ही नहीं, भाषा है। पत्रकार की भाषा कैसे हो सकती है? डिग्नेशन समझा दीजिए भाई साहब को हमारे। अभिमन्यु जी, वो पत्रकार नहीं है तो पत्रकार की भाषा कैसे पत्रकार बोलेंगे? क्या मतलब पत्रकार पूछता क्या बताएंगे, मतलब? पत्रकार लड़ाई को करना है क्या बताएंगे। मतलब? ये कांग्रेस की आप लड़ाई प्रवक्ता करना है है। क्या यहाँ पे? प्रवक्ता है, कैसे बोलना चाहिए, मतलब आप कैसे इसमें- आचरण करना आप हमें सिखाएंगे कैसे बोलना चाहिए? टीवी में
बैठे गलत बात बोल रहे हैं आप। देख रही है, आपको देख आप रही है। कार्रवाई करिए। बिल्कुल इस पे आपको आपकी पब्लिक देख सेंट्रल रही है। सरकार, और केंद्र इस सरकार तरह से आप कार्रवाई करिए। समर्थन कर रहे हैं उनका। आप हम ठीक है, यहाँ ना इस बात समर्थन का आप समर्थन बिल्कुल कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। इसका आप आपको झूठ बोल रहे हैं। तीनों- मैंने कभी समर्थन नहीं किया तीनों जनता का। सरकार आपकी बिल्कुल नहीं। क्यों हो जाएगी? मैंने बिल्कुल समर्थन नहीं आपने किया। समर्थन किया, अभी मैंने आपने बिल्कुल कहा नहीं किया। अच्छी मैंने बात कहा कार्रवाई करिए, ठीक है, राजेश जी। सरकार करिए, राष्ट्रपति शासन लगाइए आप वहाँ पे। ठीक है, वो आप कह तो झूठ रहे हैं बोल रहे हैं। कार्रवाई करेंगे।
बिल्कुल इंतजार अभी तो आपने करिए कार्रवाई का। समर्थन कर रहा हूं। आप एकदम झूठ बोल रहे हैं। अभी का मैं आप समर्थन एकदम कर झूठ रहा हूं। बोल रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल अरे एक विश्वास मिनट, दिला रहा एक हूं मिनट। ये जो 3 आप स्टेट में झूठ बोल रहे सरकार हैं। जीरो हो जाएगी। आप भी कांग्रेस दो से का दो एक राजीव थे, जी, जीरो जीरो दिखेगी। जाएंगे। अरे राजीव जी, आपका आप वतन बहुत राजीव आने जी वाला है। सुनिए, बीजेपी आप का क्यों वतन चिंता बहुत कर रहे आने हैं? वाला है। आप जो कांग्रेस राजीव के जी। कहे टीम आपके कुछ कहते हो कुछ करते हो। अरे राजीव आपको जी, भी सुन बहुत लीजिए कहते पहले हैं, आप, रुक अरे जाइए। इसने अभी बहुत बड़ी बात कही। हमने देश को इतनी बड़ी आजादी दिलाई। आतंकवादी घटना दिल्ली में आप हुई। उसमें अंग्रेजों से आपने मिले हुए थे। इसमें बयान गद्दार दिया, थे बीजेपी कोई वाले। कांग्रेसी ने बयान दिया। उसमें RSS निश्चित वाले। कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पे। राजीव जी, कार्रवाई आप में इसकी- करेगा कौन? अरे ठीक है, अभिमन्यु जी, हमारी रुकिए, सरकार रुकिए, कांग्रेस एक मिनट, सरकार तो एक है मिनट, नहीं। रुक जाइए, वहां पे ठीक है। केंद्र की सरकार या टीएमसी कार्रवाई कर सकती है ना, केंद्र की सरकार एक्शन ले रही है, टीएमसी के लोग मिले हुए हैं, ठीक है राजीव देश का जी, माहौल अभिमन्यु खराब जी, कर रहे हैं। सुनिए, ये इतनी नाराजगी किस लिए बयान कर रहे हैं आप? आराम से भी तो अपनी बातें रखी जा सकती है ना। मैम ये भी इतनी बीजेपी नाराजगी आराम किस कर लिए? सकते हैं। बोल रहे हैं नहीं, इतनी कि नाराजगी मैं है मेरे समर्थन दोनों से, कर दोनों रहा से हूं। ही मेरा पत्रकार वाली भाषा है, ये आगे में मैं दूसरा नहीं है। बोल रहा था, कौन सी मैं भाषा तो बोल रहे हैं आप? सरकार ये समर्थन कर रहे हैं। आप देख रहे हमने हो आप कितना बता क्लिप पूरा दिखाई है, देश मैंने इनको में- क्लिप दिखाई, देश मैंने का कहा माहौल समर्थन खराब किया। हो रहा है। ये झूठ बोल रहे देश हैं। का राज- पूरा देश ठीक का है, माहौल अभिमन्यु खराब जी, हो आप रहा है। रुकिए जरा एक 1 मिनट। करोड़ राजीव जी। 1 अरब 40 अरे करोड़ सुनिए देश मेरी का बात, माहौल राजीव खराब जी। करने का काम कर रहे हैं और उसके बाद आप उसका जब से- समर्थन अरे मेरी बात सुनिए राजीव जी, अरे रुकिए आप, अभिमन्यु जी रुकिए, ठीक है। समर्थन कर रहे हैं कि उस पर कार्रवाई बीजेपी होगी। सरकार चलाने में अच्छा में जब वो कोई कह एक्शन रही है होता है, केंद्र में तभी आपकी सबका सवाल सरकार है, है आप वो। क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? आप क्या देखिए, चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? देखिए बिल्कुल एक चीज समझ लीजिए, मेरे मित्र जिस तरह से कह रहे हैं, पहले सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी और कार्रवाई नहीं करी, इसके मतलब कुछ ना कुछ अंदर का मामला है। अगर नहीं होगा, सरकार नहीं देख पाई तो राष्ट्रपति शासन लगेगा निश्चित। जो विधायक है हुमायूं कबीर, ठीक है। लेकिन निश्चित होगा। अरे रुकिए, पहले मेरी बात सुनिए राजीव जी। वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो आरएसएस के एजेंट है। तो ये तो इन्होंने कहा है ना, एजेंट किस तरह से। मैंने अगर नहीं कहा, एजेंट- मैंने नहीं कहा बिल्कुल। ये देखिए गलत बात है। अभी राजीव देखिए, जी। आप अभी दिखाइए बताया क्लिप, एजेंट आप ने- दिखाइए क्लिप। अभी कहा इन्होंने आप दिखाइए, आप झूठ बोल रहे हैं आप। अब मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना अब राजीव जी। बोलिए आप आप। अभिमन्यु जी तक काहे को जा रहे हैं? आप पहले बोलिए ना। ये जो लगातार कहा जा रहा है कि भाई हुमायूं कबीर को तो निकाल दिया गया, टीएमसी ने निकाल दिया, लेकिन अब उनका ये बयान सामने आ रहा है कि भाई वो पूरी तरीके से आरएसएस के एजेंट हैं। क्या देखिए, कहेंगे इस कोई पर? नहीं एजेंट है, ये चोली के अंदर क्या जो भी हैं, जिस कबीर साहब मेरे हैं विधायक जी, लेकिन एक चीज बता दे, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो एक ईंट नहीं, एक भीड़ नहीं आ सकती थी। योगी जी हैं, 26 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश में रहती है। आप महिलाओं को अडानी यही जी कहा उनसे जाके देख ले, पूछिए, सरकार कोई नाम आपकी खराब चाहती तो करके क्या उत्तर होता? प्रदेश का देख ले। सांप्रदायिक देखो, माहौल उत्तर ज्यादा प्रदेश खराब का है। ठीक है, माहौल राजीव जी, हो खराब कर गया। देती है। कल्याण सिंह के बुलडोजर बुलडोजर वाले ठीक है। बाबा जी हैं। आडवाणी पूरे जानती मोहल्ले है में कि जोशी घर के की अंदर जाके तक पूछिएगा। बुलडोजर चला अरे वो जाता है। बताने की जरूरत नहीं है। माहौल खराब करने का राजीव जी, काम वो तो कर बताने की रहे हैं। जरूरत है ही नहीं। आपने सुप्रीम कोर्ट में वो तो बताने की जरूरत है ही नहीं, वो तो सभी देख रहे हैं जिस तरीके से योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। और ये कांग्रेस आप और ये कार्रवाई जो करिए ना, कार्रवाई करने को TMC मना है ना, करता है। ये दोनों मिलके दो चोली के एक दोनों पहलू हैं। निश्चित आपको बता पता रहा नहीं हूं। कैसी और बात इस कर रहे तरह हैं। से केंद्र आपने सरकार बताया, बीजेपी की, मेरे मित्र ने जवाब बताया। पंजाब में सरकार और जो है जिस तरह TMC से की, मैं आप आपसे हमसे बता कर रहे हैं आप। निश्चित क्या कार्रवाई बात कर रहे हैं होगी। आप? अगर आज नहीं तो कल कार्रवाई होगी। कांग्रेस हमेशा राष्ट्रपति अमन चैन की शासन बात अगर करती है, भाईचारे की बोलता बात तो करती है। राष्ट्रपति शासन लगने का कांग्रेस काम कभी होगा। देश का लेकिन माहौल जिस खराब तरह करने की से बात नहीं माहौल करती है। खराब करने की बात है, ये जनता को हाथ करने का है, ये हिंदुओं को हाथ करने की बात है। ये सुनील जी, जी अब बताइए। क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, टीएमसी ने तो कुछ भी नहीं किया। एक तरफ तो देखा गया कैसे उसने अपनी पार्टी के विधायक को बाहर निकाल दिया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं, अपनी गाड़ियों में ईंटें भर भर के पहुंच रहे हैं, अपने सर पर ईंटें ढो ढो कर वहां पर पहुंच रहे, कुछ ईंटें लेकर जा रहे, कुछ सरिया लेकर जा रहे, पूरी प्लानिंग, पूरी तरीके से तैयारी, लेकिन वहां पर कोई भी पुलिस नजर नहीं आई। देखिए प्रिया जी, ये चुनाव की तैयारी है, क्योंकि वहाँ चुनाव होना है। अगर बाबरी मस्जिद कोई और नाम रख देते, कोई ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिदें ही हैं, वही बात है ना, और मस्जिद ये रख बाबरी देते। प्रयोग क्यों आ गया? बाबरी इसलिए हो रहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को उकसाने का भी एक काम किया जा रहा है कि जिस तरह से भारत गृह युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा, मैं भी देख रहा हूं और आप भी देख रहे हैं कि अगर ये स्थिति यही रही तो बिना कंट्रोल हो जाएगी भारत की स्थिति। लेकिन हमारे भी मित्र कह रहे थे कि सीरिया, अफगानिस्तान, यही कांग्रेस की सोच उसे नुकसान पहुंचा रही है। राहुल जी कहते हैं नेपाल तरह जनजी का आह्वान हो रहा, नेपाल तरह भारत भी जलेगा। आप कांग्रेस की प्रति चिंता कीजिए, सोचिए, चिंतन कीजिए कि जो कांग्रेस इंदिरा जी की थी, राजीव जी की थी, वो कांग्रेस आप कहां लेके जा रहे हैं। भारत की तुलना सीरिया से कभी नहीं हो सकती है। हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सभ्यता अलग है, हमारा व्यवहार अलग है। अफगानिस्तान की संस्कृति अलग है। अभिमन्यु जी, थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, थोड़ा बोलने दीजिए हमको जो मैं कह रहा हूं। हम किसी पार्टी प्रवक्ता ने, पहले तो परिचय आप ले लीजिए। राजीव जी भाजपा प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस है, मैं पत्रकार हूं। बार बार आप उनको पत्रकार बताते हैं, दर्शक देख रहे होंगे, थोड़ा सा आपके लिए भी दिक्कत होगी कि कौन पत्रकार कौन नहीं है। देखिए प्रिया जी, मेन मुद्दा बंगाल का चुनाव का है।
और जिस तरह से देख रहे हैं भारत में घुसपैठिए जो आए या बांग्लादेशी आए, वो ज्यादातर बंगाल के माध्यम से ही आए। और जैसे एसआईआर लागू हो रहा, बंगाल के बॉर्डर भीड़ भी दिखाई पड़ रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ये केवल चुनाव का एक माहौल बनाया जा रहा है। हुमायूं भी सोच रहे एक हो आंकड़ा वैसी दीजिए, तरह। आपने कितने घुसपैठियों को निकाला अभी तक? बीजेपी ने कितने घुसपैठियों को निकाला? ये सवाल आपका सही, मैं भी समर्थन करता हूं। ये तो सवाल के लिए आप विपक्ष में बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल जी हैं, उनको नहीं, सदन इसका पूछना जवाब भी तो मिलना चाहिए ना। कितने सदन में पूछना घुसपैठियों को चाहिए बीजेपी ने आपको। पिछले 11 साल बीजेपी से निकाला? सवाल कीजिए ना अभिमन्यु जी, ये वरिष्ठ सवाल हमसे पत्रकार आप क्या ना जवाब कीजिए। देंगे इस पर? आप संसद के विपक्ष के नेता हैं राहुल जी, उनसे कहिए। एसआईआर क्यों हो रहा है? घुसपैठियों निकालने तो नहीं, हो रहा है। एसआईआर पे ही तो आप बिहार चुनाव हारे। चलिए मुद्दे पर आ जिस जाइए, मुद्दे ठीक पे है। आप वही मुद्दे लेके आते हैं। एसआईआर लेके आए मुद्दा। ऐसा है मेरे भाई, आप वही मुद्दे लाते हो जो जनता सुनती नहीं है। और अब प्रिया जी बैठी हैं, आपके प्रवक्ता ने हमसे कहा था, बहुत बड़े वक्ता हो, मैंने कहा था पत्रकारिता संन्यास लेके पीसीसी कार्यालय सामने पान दुकान खोलूंगा, पान खिलाऊंगा बैठा के, अगर एनडीए सरकार वहां न बन जाए। प्रिया जी बैठी, पूछ लीजिए। मैं भी था उसमें। हाँ, राजू जी आप भी थे। मैंने कहा सरकार नहीं बनेगी तो मैं आऊंगा नहीं कभी। आपने कहा आऊंगा नहीं, मैंने कहा पान दुकान खोल। देखिए, अब चोरी से सरकार बनाई है, चोरी से नहीं बनाई है, यही तो आप लोग, चुनाव आयोग अभिमन्यु जी, यही भूल है। आप ये आप बताइए, जनता का दिल हो चुराने गया का है, प्रयास पश्चिम कीजिए। बंगाल वोट पर पे अब ध्यान दीजिए, पश्चिम जाइए। बंगाल से यही लोग तस्वीरें और निकल रही हैं। देखिए प्रिया जी, हो गया, बंगाल बिहार में फिर बार बार खत्म मैं हो कह गया, रहा हूँ, वहाँ लेकिन करेंगे तो आपको चुनाव का सुनना पड़ेगा। माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि नजदीक चुनाव आ रहा है, वहां भी हिंदू और मुस्लिम होगा ही, निश्चित होगा। और हुमायूं जी की इस बात की जांच होनी चाहिए। मैं तो मांग करता हूं कि ये कहां से प्रेरित है, इनको खाली बाबरी मस्जिद याद आ रही है, और मस्जिद नहीं है, खुदा कहीं और नहीं रहता है क्या? बाबरी मस्जिद नाम क्यों दिया गया? ये देश में वही बात है ना, ये भड़काने काम किया जा रहा है, इस पे रोक लगनी चाहिए। पहलगाम में भी उन्होंने आतंकवादी ये ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात सारी चीजें हो गई। ये प्री प्लानिंग है। कितने समय पहले बयान आया और जो एक तारीख तय की गई, ठीक है, 6 दिसंबर की एक तारीख तय की गई, और आप देखिए पार्टी से भले ही निष्कासित कर दो, लेकिन भाई राज्य में सरकार बैठी हुई है, कोई कुछ भी नहीं कोई करता नजर आता है। वहां पर आप देखिए तस्वीर लगातार स्क्रीन पर चल रही है, एक पुलिसकर्मी नहीं। और आपको ही पता है कि अगर किसी की भी धर्म भावना अगर आहत होती है, अगर कष्ट होगा उसको, होगा बिल्कुल। बिल्कुल और होगा, ये कोई धर्म का तस्वीरें हो, उसको कष्ट बदलने में होगा। ना बिल्कुल मौका नहीं बनना लगता चाहिए। है। कब ये जो भीड़ है कब बेकाबू हो जाए या कहीं कुछ भी हो जाए, इसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? फिर वही होगी, फिर वैसे ही घटना होगी, देखिए प्रिया फिर जी, वहां की आम जनता परेशान होगी इससे। वहां चूंकि बंगाल में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है, और ये उसी परिणाम है कि हम बाबरी मस्जिद के नाम पे निर्माण करेंगे तो जो मुस्लिम वर्ग है वहां वो खुश होकर के हमारी तरफ आएगा। और वो ममता जी कहीं न कहीं तो मुस्लिम की राजनीति करती ही आ रही, नया तो संदेश खाली की स्थिति क्या है पूरे प्रदेश ने देखा। तो अगर आप मुस्लिम वर्ग समर्थन करते तो खुल कीजिए, आप चट भी मेरी पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर समर्थन आपका अंदर से बंद समर्थन नहीं, मुंह समर्थन नहीं है, तो किसी भी प्रदेश में हो, मैं पुलिस को आज भी कहता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे बंगाल की हो, अगर नेतृत्व तो सही होगा, ऊपर का आदेश होगा, तो परिंदा पर नहीं मार पाएगा। इतने लोग कहां से पहुंच रहे हैं, किस जगह से पहुंच रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये केंद्र सरकार को भी चाहिए कि रास इनकी जांच कराएं कि इस तरह माहौल खराब करने वाला व्यक्ति कहीं से प्रेरित तो नहीं है, जो हम हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रहा हो इस देश में बैठ करके। इसकी भी जांच रास करानी चाहिए, एनआईए करानी चाहिए। तो सुनील जी, क्या ये समझ लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये बाबरी प्रयोग हो रहा है? देखिए प्रिया जी, ये तो सत्य है कि अब मैं आते आते मैंने कहा था कि अब जिन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए वो आप देख लीजिए, न संसद में हो रहे हैं न सड़क पे हो रहे हैं। बिल्कुल। सरकार अपनी चर्चा कराने मूड इसलिए नहीं, उसको क्या जरूरत है अपने पोल खुलवाए। विपक्ष की हैसियत, विपक्ष ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर रहा है, जनहित के एक मुद्दे संसद में उठाए गए, वहां बता दीजिए हमको। मैं उत्तर प्रदेश के जनहित के मुद्दे क्या है जरा बताइए आप। जनहित मुद्दा अब हमसे आप पूछोगे, फिर आप नेता अगर आपने कहा अगर हम नहीं उठा रहे हैं तो आप बताइए जनहित के अभी मुद्दे क्या हमसे है? आप पूछोगे, फिर हम मोदी नौकरी का मीडिया मुद्दा है, उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, कोई सुन रहा है? क्या बात कर? आप बताओ। तब जब मुद्दे नहीं सुनोगे तो हम क्या करें? आप कह रहे हैं नहीं, कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? देखिए, हम मुद्दे बता रहे हैं मेरे आपको। भाई आप बताइए ना कौन से अब मुद्दे हम उठाने चाहिए? जाना, बताइए अगर बिहार आप के बताइए ना चुनाव में आपको। नरेंद्र मोदी जी भी आए, योगी जी भी आए, हमारे अखिलेश जी भी आए, राहुल जी आए, चारों लोग आए। चारों में जनता ने किसकी बात सुनी, ये आपने भी देखा। देखिए, लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं। यही अगर आप इसको पैमाना मान के आती जाती नहीं चलेंगे है। तो फिर आप भी देखिए, विपक्ष में थे, जब- 2 सीटों पे थे, आप फिर 0 पहुंच जब जाएंगे। घर की ठीक है, दीवार बीजेपी खिसकने वाले, लगे ये सब तो बात मुखिया को ये चिंतन सब करना गलत चाहिए कि तर्क है, हमारे ये घर की कोई दीवारें क्यों वाली खिसक बात रही नहीं। हैं। वो है कांग्रेस। आपने पूरे देश में राज किया, धीरे धीरे क्यों सिमट रहे हैं? हमने राज नहीं किया, शासन हमने किया, हमने- सरकार चलाई, हमने सरकार चलाई, जनता के हित में चलाई। अगर आप जनता शासन करते होंगे। जनता के हित में चलाया तो आप साफ क्यों हो रहे हो? मेरा सवाल आपसे है। जनहित में अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो जनता उसी साथ खड़ी होती है जो जनहित काम करती है, देखिए, जहां मैं उसको लगता दो है कि चीजें हमारा बता काम देता बढ़िया हूं। हो रहा। बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप निष्पक्ष चुनाव आयोग बनाइए, ऐसी प्रक्रिया कराइए जिससे कि निष्पक्ष चुनाव आयोग की नियुक्त हो। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने क्या किया कि ऐसा चुनाव आयोग कानून बनाया कि उसमें सरकार के 2 आदमी और एक विपक्ष का नेता
जो ये है जवाब मैं दूंगा। एक मिनट, चुनाव आयुक्त को चुन सकता है। पहले उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल थे। तो अब एक बात बताइए, जब सरकार के 2 व्यक्ति और विपक्ष का नेता होगा तो उसका होने का क्या मतलब है? तो यानी इसका मतलब चुनाव आयुक्त तो आपके सरकार की मर्जी का नियुक्त होगा। दूसरा, इन्होंने कानून बदला कि अपने कार्यकाल के दौरान चुनाव आयुक्त के जो है उसके लिए गए निर्णयों की जांच नहीं हो सकती। इस देश में जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को छूट नहीं है तो चुनाव आयुक्त की क्या हैसियत है कि उसको आप इस तरह की छूट दे रहे हैं? इसका मतलब आप बेईमानी कर रहे हैं आप। उसके बाद एसआईआर लेके आ रहे हैं, 1 महीने में एसआईआर, मतलब ऐसा क्या मतलब होगा कि एक जो निरंतर प्रक्रिया चलती रहती थी वोटरों के लिस्ट सही करने की, आप उसको 1 महीने पूरे देश में लेके आना चाहते हैं? यही आपने किया, नोटबंदी की, सबको लाइन लगा दिया, देश की ठीक है। अर्थव्यवस्था खराब कर दी। आती हूँ, यही काम कर रहे हैं। बोला, एक मिनट ठीक है। रुकिए, मैं भी बता दूं। बोलिए। एसआईआर इन्होंने बोला, बीएलए बने, बीएलए एसआईआर क्यों किया गया ये बताइए? एसआईआर क्यों हो रहा है ये बताइए? पहले बात सुन लीजिए, बिलो। पहले बात उत्तर दीजिए मैम। फिर आप नहीं, एसआईआर हो क्यों रहा है ये अरे बताइए? अभिमन्यु जी, बिना मूल प्रश्न के कैसे बात प्रिया होगी? जी, एक बात पहली बताइए, चीज तो दर्शक मुद्दे देखते पर हैं। रहकर बात कीजिए तो समझ भी आए वो बिना मूल चीज। प्रश्न के एसआईआर क्यों हो रहा है बताइए? एसआईआर पर सर चर्चा थोड़ी हो रही नहीं है। तो एसआईआर हो क्यों रहा है ये अगर तो बताइए। पश्चिम बंगाल में बात हो रही है, एसआईआर क्यों हो बाबरी रहा है? मस्जिद पर बात हो रही है, राजनीतिक पर बात हो रही है, तो मैं आप सवाल मुझे का जवाब बताइए ना। मिलेगा। एसआईआर हो क्यों रहा है ये बताइए बात। मेरी बात सुनिए, मेरे मित्र जिस तरह से बता ये रहे बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ है क्या एसआईआर? तो फिर यही जुड़ा रहे हैं एसआईआर। बाबरी मस्जिद से मैं एसआईआर आपको जुड़ा है। बता रहा हूँ अगर कि जुड़ा है तो आप क्या मुझे रहा है। बोलिए, हर बोलते चीज ना में उनको बेईमानी जवाब कर रहे देने हैं। के देखिए लिए। मैम, देश की अर्थव्यवस्था भी इसीलिए डूब रही है अरे क्योंकि हर अभिमन्यु चीज जी, में आप बेईमानी कर रही ये है। ठीक है, एक मिनट आप रुकिए जरा, मुझे इतना बताइए कि बाबरी मस्जिद का ये जो मामला चल रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या वो एसआईआर से जुड़ा हुआ है? अगर हाँ तो बोलिए, मैं मैं आपको भी बोलूँ ना जवाब देने के एसआईआर लिए। हिंदू मुस्लिम के लिए तो करा रहे हैं, घुसपैठियों के लिए करा रहे हैं। बताइए कितने घुसपैठिए एसआईआर में? बाबरी मस्जिद घुसपैठिए थोड़ी बनवा रहे फिर हैं। वही बात, आप मुस्लिम बनवा रहे हैं। टारगेट कर रहे हैं नहीं, ना। आप स्वीकार नहीं, करें, बनवा रहे हैं। बनवा आप रहे कुछ लोगों हैं। की क्या गलती है, नहीं, सब नहीं, कुछ नहीं, नहीं पश्चिम बंगाल में अवैध आप कुछ घुसपैठिए लोगों की बाबरी गलती मस्जिद सब कुछ बनवा रहे नहीं हैं। आप। बाबरी तो मस्जिद क्या अवैध सरकार को घुसपैठिए खड़ा बना रहे करिए हैं। ना, आप टीएमसी की हुमायूं सरकार बाबर, करिए। अरे एक मिनट रुकिए ना, हुमायूं बाबर जो इस तरीके का क्या बयान दे हुमायूं रहा है, बाबर इतने बड़े हो गए कि उनको मतलब केंद्र सरकार भी अवैध नहीं कर सकती, राज्य सरकार भी? अरे तो फिर आप एसआईआर का मुद्दा इस पर क्यों आप डिस्कस कर रहे हैं? एसआईआर का मुद्दा जब बीच में आएगा करना ही पड़ेगा। ठीक है। हमने बताया आपको कैसे कर रही अब है मैं हमारी बोल रही हूँ सरकार। क्या मुद्दे पर रहकर बात आप कीजिए। एक बात अब जवाब मैं कह रही हूँ क्या दीजिए, मुद्दे पर रहकर बात कीजिए, आप चुनाव भूमिका मत आयोग की बदलिए। नियुक्ति की देखिए सर, प्रक्रिया आप क्या भूमिका सही है? मत बदलिए। चुनाव आयोग की प्रक्रिया क्या सही है? अगर मैं आप सवाल बताइए। कर रही हूँ उसको प्लीज शांति के साथ जब सुनिए और आप उसी पर जवाब लोकतंत्र दीजिए को ना। ही खत्म कर देंगे तो सवाल का कहाँ जवाब जाओगे? लेने के लिए तो आप बैठे कोई हुए चीज़ नहीं होगी। हैं, आप उल्टा आप ही लोग सवाल जवाब कर लीजिए फिर। मैम तो फिर बता दो ना एसआईआर जब ये बोले एसआईआर क्यों हो रहा, बताइए ना एसआईआर क्यों हो मैं रहा बता है? दूं, जब मैंने अगर ये नहीं राजीव जी, तो- अब एसआईआर पे नहीं, अब ये जो बाबरी मस्जिद चल रही है उसी पर सवाल होगा, उसी पर जवाब होगा। आप बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल। देखिए प्रिया जी, जो हुमायूं कबीर हिमायू जो है ना, कबीर। और जिस तरह से वो कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, बहुत कबीर जो हैं इन्होंने दिमाग लगाया, उनको दिमाग करने लगाया। दिया जा रहा है। टीएमसी ने उनको बाहर किया, बाहर इसलिए किया कि तुम इस मुद्दे को भुंजाओ। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पश्चिम बंगाल में 5 साल जब हारने के बाद लगातार वहां पे काम कर रही है, और काम करने के बाद हर मुद्दे पे उसने वहां पे उठाई आवाज है। आवाज उठाने के बाद इन्होंने लगा कि ये तो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम कर दे, और जिस तरह से दोनों जने कर रहे हैं, निश्चित आपको बता रहा हूं, मैं आपको फिर देता रहा हूं, मैं भी, मेरे पिए बैठे हैं। क्या दोनों टीएमसी जने को बैठे हिंदू हैं, वोट नहीं देते मैम? कांग्रेस के प्रवक्ता क्या भी टीएमसी बैठे की हैं, सरकार वो भी केवल बैठे मुस्लिमों हैं, के और सपोर्ट जिस से बनी तरह है? जो माहौल क्या खराब वहाँ कर रहे सिख, हैं ना, ईसाई और माहौल लोग वोट नहीं खराब देते होने टीएमसी से क्या? नहीं होगा। पश्चिम टीएमसी को बंगाल, हिंदू ही वोट देते मैं हैं आपको मैम। फिर बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल ये की गलत बात जनता कर रहे बहुत हैं। सेंसिटिव है। ये कहना बंगाल चाहते हैं में कि हम बहुत अच्छे मुसलमानों व्यक्ति हैं, मुझे सरकार और जिस बने तरह होंगे। से अभिमन्यु बता जी, रहा कर रहे हैं हूं, आप। निश्चित आपको जिस तरह से एक मिनट, हाथ गलत दिया बात है। राजीव जी, एक बंगाल सेकंड की रुकिए जनता जरा। को, हिंदुओं की राजीव जी, जरा जनता आप को आगे हाथ रखिए, दिया। राजीव जी, सुनिए, आगे आप रखिए। एक कितने चुनाव में परसेंट हिंदुओं ने वोट दिया पश्चिम बंगाल की टीएमसी जनता को? कैसे भारतीय जनता ममता पार्टी बनर्जी को को कितने अभिमन्यु जी। परसेंट हिंदुओं ने वोट दिया? आप अभिमन्यु देखिए, जी। क्या हिंदू वोट नहीं दे रहे ममता बनर्जी को वहाँ अरे पे? अभिमन्यु जी, आप अच्छे क्यों वक्ता कर रहे हैं, हैं? अच्छे आप श्रोता जैसा भी माहौल क्यों बनिए। खराब करना चाहते हैं? अच्छे वक्ता निरंतर हैं आप आप, माहौल खराब कर रहे हैं देश का। आप अच्छे वक्ता हैं हिमाऊ कांग्रेस पार्टी कबीर के, जो अच्छे है श्रोता भी ना, बनिए ना। उसकी पूरी चाल है, और उसमें इसमें पूरी टीएमसी का पूरा रोल है, उसको निकाल के उसको व्यवस्था करके कि तुम करो, हम पीछे हैं। अगर इतनी बड़ी ताकत थी, पुलिस क्यों नहीं लगी? प्रशासन क्यों नहीं वहां पे गया? सारे प्रशासन जाता। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में आके जब देख ले, राज्य टीका का करके देख ले। जब राज्य ये का सारी संवैधानिक चाल तंत्र फेल है जो तो राष्ट्रपति ये शासन चोली लगाइए के ना अंदर आप। क्या, चोली के बाहर का, फिर ये वही- दोनों ये मामला है। और जिस मैम, तरह से अगर उन्होंने कहा, अगर किसी एक आपने प्रदेश का देखा, इतनी संवैधानिक बड़ी तंत्र भीड़ फेल हो जाता में, है, एक कानून पुलिस व्यवस्था वाला, फेल हो एक जाती प्रशासन है, राजीव जी, तो जरा केंद्र रुकिए। सरकार को पूरा अधिकार है कि वहाँ राष्ट्रपति रुकिए। शासन लगा सकती है। मैम, अगर अभिमन्यु जी, किसी भी राज्य का संवैधानिक अरे तंत्र फेल हो अभिमन्यु जाता जी, है, अच्छे वक्त- कानून व्यवस्था फेल हो ठीक है। जाती है, तो केंद्र को पूरा अधिकार आप है अच्छे कि वहाँ वक्ता राष्ट्रपति हैं, शासन लगा सकती आप है। अच्छे आप वक्ता क्यों लगा रहे हैं हैं? अभिमन्यु जी, आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे श्रोता भी तो बनिए ना। मैं बोल रहा हूँ, अपनी बात नहीं दे सकता आप हूँ उनकी क्या? बातें नहीं आप पूरे बात करने रखिए, दे रहे आप हैं। रखेंगे, आप रखिए, बीच मेरा में विषय तो मैं इंटरप्ट, रखूं। पूरी डिबेट ऐसे कैसे चल पाएगी सर?
मांगी सर। आप अपना विषय में भी आप उसी में लग दे रहे हैं। मुझे जब अपना भी पक्ष रखने को कहे तब एंकर ने पक्ष करने को कहा तो मैं रख तो आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? आप गलत बात क्यों कर रहे अरे हैं? आपके पास आऊंगी, आप काउंटर दीजिए, अगर आपको रोका थोड़ी है मैंने।
बराबर ऐसा समय मत दिया जा रहा है रखिए। अभिमन्यु जी, जब बात हमारे को समझिए अब। मीडिया के बंधु बोल रहे तब भी आप बोल रहे हो। अरे आप पक्ष अपना रखना, अपने समय पे रखो ना। ठीक है आप महोदय, क्यों अपना रखना? पक्ष रखिए। आप बताइए कि देश का माहौल और कितना खराब करना चाहते हैं, बताइए आप। देखिए माहौल बिल्कुल जिस तरह से पश्चिम बंगाल ने हिमाऊ, जिस तरह से उन्होंने विधायक थे उनको हटाया गया, और ये सब पूरी सोची समझी रणनीति है टीएमसी की। और जिस तरह से सोची समझी रणनीति है, ये आपको आज बता रहा हूं। अगर वहां पे इतने बड़ा कांड होने जा रहा था, उसकी वहां पे जांच होती, इतने पुलिस प्रशासन होता, आज रोकने की हिम्मत होती। और निश्चित इसमें तो सब मिली जुली सरकार का काम है, और सरकार को निश्चित इसमें जवाब देना पड़ेगा, और निश्चित उसमें मुख्यमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं रोका गया, और इस पे कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये हिंदुओं ठीक की है। भावनाओं का खिलवाड़ ठीक है। किया गया है ये आज के ठीक दिन। है राजीव जी, देखिए कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई राज्य सरकार तो कुछ नहीं की, कोई एक्शन लेती हुई नजर आई। भाई केंद्र में तो आप बैठे हुए हैं ना। तो ये बिल्कुल बहुत सही अच्छी बात है, मेरे मित्र कह रहे हैं तो मैं उस पर भी कह रहा हूं। अगर उस पर लगेगा, अगर ये माहौल खराब हो रहा होगा, माहौल खराब होते ही राष्ट्रपति शासन भी सरकार लगाने के लिए पक्ष में रहेगी। बिल्कुल माहौल नहीं खराब ठीक है होने राजीव देगी जी। भारत का, ठीक ये है। बिल्कुल आप तय मान ठीक है लीजिए। राजीव जी, ठीक है। अभिमन्यु जी बोलिए। पिछले 11 साल से माहौल खराब कर रखा है और कह रहे हैं खराब नहीं होने देगी। क्या बात कर रहे हैं आपके लोग? शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में देके झूठ बोलते हैं आपके लोग। आप कह रहे हैं माहौल नहीं खराब होने देगी। आप चाहते हैं कि हाँ देश को, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, आप हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं। जब संवैधानिक तंत्र राज का फेल है, आपको यह आभास हो गया है, आपको बहुत पहले से आभास था, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? केंद्र को पूरी पावर है, आप लगाइए राष्ट्रपति शासन, ममता बनर्जी को हटाइए, अपने हाथ में शासन लीजिए। किसने रोका है आपको? लेकिन आप चाहते हैं निरंतर देश का माहौल खराब रहे। मैम, अगर निरंतर देश का माहौल खराब रहेगा, हिंदू मुस्लिम रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट देश में नहीं आएगा। अर्थव्यवस्था डूबने का एक कारण देश का माहौल भी बनेगा। मैं इसलिए चेता रहा हूं इनको। रुपया जो 90 के पार गया है आपके देश में, देखिए जो आपके यहाँ के लोग हैं बिजनेसमैन, वो देश से पैसा बाहर ले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने निरंतर पिछले 10 साल से ऐसा माहौल बना रखा है। ये बताइए, जब देश की अर्थव्यवस्था ही डूब जाएगी, जब देश ही नहीं रहेगा, तो आप क्या कर लेंगे? और इनकी पूरी कोशिश है ये पूरा कि कुछ संसाधन। देखिए एयरपोर्ट पे क्या लाइन, फ्लाइट कैंसिल हुए जा रही है। क्यों कैंसिल हो रही है भाई? क्योंकि पैसा नहीं है। इन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। यही देश देखेगा, अगर 6 महीने साल भर पे आप देखिएगा, इस देश में अराजकता शुरू हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम पे नहीं है, आर्थिक कारणों पे भी शुरू होगी। हिंदू मुस्लिम का तो ठेका बीजेपी ने ले ही रखा है माहौल खराब करने का। तो मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि ये देश बड़ा है, किसी भी पार्टी से बड़ा है। ये बीजेपी से बड़ा है, कांग्रेस से बड़ा है, टीएमसी से बड़ा है। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ शांति बनाए रखें। ये हुमायूं और बीजेपी के जैसे लोगों से बचें, क्योंकि TMC पर देश क्या का हित बोलेंगे? सर्वोपरि होना चाहिए। TMC टीएमसी पर का क्या बर्खास्त बोलेंगे? करिए। हम तो कह रहे हैं बर्खास्त करिए आप। हाँ। किसने रोका आपको? ठीक है सुनील जी, जी प्रिया जी, क्या बात रखेंगे अब इस पर? देखिए प्रिया जी, अभी अभिमन्यु जी ने कई बातें कही हैं कि 11 साल से आप सरकार में हैं। मैंने शासन कहा था तो आप नाराज हो गए। आप ही कह रहे हैं कि आप शासन ले लीजिए वहाँ का। हमने सरकार काम है मैडम। देख लीजिए आप यही तो अफसोस है कि आप श्रोता नहीं बनते हैं। जो श्रोता बन जाए जिस दिन अभिमन्यु जी, उस दिन कांग्रेस दशा और ठीक है दिशा सर, बदल जाएगी। आप ठीक अपनी बात रखिए। आप यही मैं कह रहा आप अपनी हूं। बात रखिए। आपने अभी कहा कि 11 साल से आप लोग हैं, नफरत न फैलाइए। कितने दंगे उत्तर प्रदेश में हुए उसका हिसाब आप दे दीजिए जनता को। कितने दंगे प्रदेशों में हुए उसका जवाब दे दीजिए आप। मैम इनको लिस्ट इससे- प्रोवाइड कराइए कितने हाँ, दंगे बिल्कुल, हुए हैं। आप बताइए आपके पास उत्तर लिस्ट प्रदेश नहीं में है? कितने दंगे हुए? बरेली में हुआ, मेरे पास बहुत सारे दंगे दो हो रहे हैं। दंगे, दिल्ली में दो दंगे हुए, तीन छोड़ दिल्ली में रखे। दंगे हुए, कहाँ से हुए? टीएमसी वालों कहाँ हुए? कितने दंगे पूर्व सरकारों में हुए, कितने दंगे योगी सरकार में आप हुए? लिस्ट निकालिए, जांच करवाइए। आप आंकड़े रखिए। आप हम क्यों रखें? फिर हमारा वही काम- बात, जब हमारा आप बात काम- कर रहे हैं तो आपको आंकड़े रखने बंधु जी, पड़ेंगे। आप डिबेट गलत बात, गलत बात। ये डिबेट तरीका नहीं है। ठीक आप है। नोट करते सुनील जी, रहिए आप अपनी बात रखिए जब ना, आप आप हमसे जवाब पूछ दे रहे हैं रहे हैं। दंगे कितने, तो आप बताना मैं ये पड़ेगा कह आपको रहा कितने हूं, दंगे बात रखिए, आप किस क्यों सरकारों जवाब दे में रहे हुए। हैं? कि आर्थिक ठीक है, कारण बोलिए। आज 3 साल से लोग अनाज खा रहे हैं और बेच रहे हैं। मैं तो चैनल कह रहा हूं, कई बार उठाया हूं कि अब अनाज ले जाकर लोग मंडियों में बेचना शुरू कर दिए हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो उसके योग्य नहीं वो भी खा रहे हैं और बैठ रहे हैं। कितने भूख से लोग मर रहे हैं। ये किसकी मैं कमी बात है? ये कमी सरकार की। बिल्कुल मैं मानता हूं कि चलिए, सरकार आपने माना तो और नहीं, सरकार की बिल्कुल कमी है। मानूंगा। मैं किसी पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं। जो अच्छाइयां होंगी वो सामने रखूंगा और जो बुराइयां होंगी वो सामने रखूंगा। चलिए ठीक है। सरकार की अच्छाइयां ये है कि 3 साल 4 साल से राशन मिल रहा, लोगों को चैन से खा रहे हैं। लेकिन ये हरामखोरी उन लोगों की है जो गरीब आप जनता टैक्स पे लेकर के देश के लोगों को हरामखोर बोल रहे हैं। क्या बात मैडम, क्या मैं टोक बिल्कुल नहीं बोल रही रहा है हूं। आप?
वो जो क्या जो बात कर रहे चोर हैं? है, अरे जो चोरों को क्या आप मर्डर देश के करेंगे? गरीबों को गरीबों को नहीं, मजाक उड़ा रहे हैं, गरीब उनका मंडी हराम आप देखते खोर हैं कहाँ? मंडी में क्या जाते हैं, मैंने- जरा मंडी में अरे देखिए, पत्रकार है, ठीक क्या है, बात एक कर रहे हैं मिनट। यार। मंडी में जाके देखिए जरा एक बार, मुझे आपकी मंडी पे तरस आता है। आप देश के नागरिकों को हराम खोर बोल रहे हैं, क्या बात है बोलूंगा, यार? इसलिए मैं बात कैसे अदब बुला हूँ लेती है कि मैं ये वहाँ गरीब पर? जो बहुत गरीब के गलत नाम बात पे है। अमीर लूट रहे हैं, बहुत गलत बात मंडियों में है। बेच रहे आपको हैं, क्षमा मांगनी वो चाहिए देश के बिल्कुल नहीं गरीबों से। मांगूंगा, क्यों मांगू? ये टैक्स पेयर पैसे से जो नाद लेकर के मंडियों में बेच रहे खुले हैं, आप चैनल पे ऐसे शब्दों का बिल्कुल यूज कह किया रहा जा रहा हूँ। है मेरा देखने में, अपनी क्या बात बात है, कर बिल्कुल रहे हैं मैं आप? अभी हूँ इस बात पे। प्रिया जी, गरीब का राशन लेकर के मंडियों में जो बेच रहे हैं वो अच्छे लोग हैं, बहुत नीच लोग हैं कि कम से कम उनका हक मारो, टैक्स पेयर का हक मार रहे हैं। और मन्नू जी, अगर आप लोग यही बात समझते होते तो ये स्थिति न होती। मैं फिर कह रहा हूं, आर्थिक कारण अगर की आप आप यही चर्चा बात कर रहे समझ हैं, होते तो रुपया 90 पाना जाता। 10 पे आ गया है। आप बता दो कितने लोग पैदल चल रहे फिर वही- हैं? आप बताइए आर्थिक एक स्थिति मिनट, कैसी अरे। खराब है? आज कोई ऐसा नहीं जिस परिवार में मोटरसाइकिल ना हो। ये मुद्दे गरीबी पर तो हम रहकर लोगों ने मुद्दे देखी से है, मत जी भटकिए। आपने नहीं देखा होगा, आप रजवाड़े परिवार से आते हैं, हम लोग ठीक गरीब है। परिवार से आते हैं कि जो दौर हमने देखा है इस लखनऊ से सुनील लेकर जी। के, प्रिया जी, वो तब ये गरीबी थी, 80 गरीबी लाख नहीं है। लोग क्या ठीक है। कार चल रहे हैं क्या? ठीक है, कार से नहीं चले, कितनी कारें किसी को खड़ी है बता दीजिए। ठीक है, 80 सुनील लाख जी। लोग क्या हम- मर्सिडीज चल रहे हैं जिनको देखिए, बना दे रहे हैं? प्रिया जी, क्या गरीब बात वही कर रहे हैं है आप? जो काम नहीं करना चाह रहा है, गलत काम बात करने है। वाला आप व्यक्ति गरीब नहीं आपने है। देश के एक चैनल पे, ये प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ बिल्कुल कह रहा हूं। आपने देश से गरीबों को, नागरिकों को हरामखोर बोला। मुझे आपसे जो है मैं शर्म आती गरीबों है ने यार, गरीबों का हक मारने वालों को हरामखोर कर रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, गरीबों है। का हक मारने वालों राजीव, को। ठीक है, ठीक है। गरीब को नहीं, गरीब मेरा ठीक है। भगवान करे। राजीव जी, मैं गरीबों ये जो की बार-बार भारतीय गरीबों की जनता चर्चा पार्टी हमेशा पर करता हूं, आरोप राहुल लगाया जी है, करे नहीं हिंदू है। मुस्लिम की राजनीति करती है और और प्रिया बार-बार जी, इस तरीके से भड़काने का काम देखिए करती है बंगाल की स्थिति जो है, देश के लोगों ये एक को। चुनाव का, ठीक है सुनील जी। जी, एक सेकंड बस दीजिए, मैं इनसे जवाब ले लूं। राजीव जी, क्या कुछ जवाब देंगे उन लोगों को? देखिए, बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार है, जिस तरह से जवाब दे ही रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं जवाब नहीं दे रहे हैं, और हमने जवाब हमेशा दिया। यही एक भारतीय जनता पार्टी है जो पक्ष में खड़ी होती है हिंदुओं के, बिल्कुल, और कट्टरबाजी से खड़ी होती है, और निश्चित खड़ी होना चाहिए। जिस तरह से माहौल पूरे देश का खराब कर रहे हैं, 1 अरब 40 करोड़ का देश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को नहीं पता है कि नाक के नीचे इतनी बड़ी कार्यक्रम हो रहा है, इसके हिंदुओं का कितना ठेस पहुंच रही, भावनाओं की कितनी ठेस पहुंचने का काम करा है। और ये निश्चित टीएमसी हो, मैं आपको आज बता रहा हूं, मेरे मित्र बैठे, पत्रकार बैठे, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इसका जवाब विधानसभा के चुनाव में पता चल जाएगा। टीएमसी का खाता नहीं खुलेगा, ये मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको। ठीक है राजीव जी, सुनील जी फाइनल कमेंट दे दीजिए इसका। देखिए प्रिया जी, जी। ये एक राजनीतिकरण चुनाव का है, न वहाँ बाबरी मस्जिद न वहाँ हुमायूं जी। मैं तो पहले भी कह चुका हूं, अभी कह रहा हूं कि केंद्र सरकार आपके, राजीव जी, आपको चाहिए कि हुमायूं की जांच कराई जाए कि ये कहीं से प्रेरित तो नहीं है। जब प्रेरित डॉक्टर हमारे देश के आतंकवादी निकल सकते हैं तो ये तो राजनेता हैं, बिल्कुल। इनकी तो उम्मीदें नहीं की जा सकती है। जिसको हम भगवान तरह मानते हैं, जात धर्म छोड़ करके दिखाने जाते हैं, जिंदगी मांगने जाते हैं, वो अगर आतंकवादियों में शामिल हो सकता है तो हुमायूं की भी जांच होनी चाहिए, मैं यही कहूंगा। बिल्कुल सुनील जी, और आपको वो किस्सा याद होगा, इलम मोहम्मद पोस्टर जो इतना वायरल हुआ था, कैसे वो उन्नाव, फिर उसके बाद संभल, बरेली, संभल, मुरादाबाद, एग्जैक्टली। बिल्कुल, मेरा भी कहने का वही मतलब है कि आपको नहीं लगता अगर किसी एक राज्य में इस तरीके से भावनाओं को आहत करने की एक विशेष वर्ग पर हो सकती है, तो फिर यही सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चिंगारी कई स्टेट में भी फैल सकती है। किसी भी धर्म के धार्मिक व्यक्ति को अगर उसके धर्म पे चोट आएगी तो तकलीफ जरूर होगी, मैं भी मानता हूं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान कोई भी हो। ये जो चिंगारी लगी है, इसको आग बनते हुए बहुत समय नहीं लग सकता, नहीं लग सकता है, इसलिए इस पे केंद्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, तत्काल ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। और ममता जी कहीं न कहीं मैं बिल्कुल मानता हूं, उनका दोष है, अगर वो चाहती तो कम से पुलिस प्रशासन यहाँ होता, जो आप चित्र दिखा रही हैं, बिल्कुल फोटो सामने दिख रहे हैं हम लोग, कोई पुलिसकर्मी है यहाँ? क्योंकि विधायक को सिर्फ पार्टी से निष्कासित ये कर देने से केवल कुछ नहीं होता जनता है। से प्यार नहीं है, सीट से प्यार है। आपकी सरकार है, प्रिया जी, उसके किसी तरह बावजूद कोई सरकार हमारी कंट्रोल नहीं है लौटे, आपका। यही राजनेता वहां चाह रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है कोई सरकार कंट्रोल नहीं का। है। वहां पर कैसे लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, ईंट लेकर पहुंच रहे हैं, कोई सरिया लेकर पहुंच रहे हैं, कोई अपनी गाड़ियों में ईंट भर भर के पहुंच रहा है। इतनी आपको बड़ी मंदिर संख्या में बनाना, भीड़ मस्जिद इकट्ठा बनाना है तो और नाम सरकार का वहां बाबरी पर क्यों रख रहे हो? तमाम नाम है, जीरो खुदा के कंट्रोल। नाम पे रखिए कि और नाम पे रख लीजिए आप। ये केवल देश के माहौल को खराब करने के एक साजिश है, और इस पर पूरे देशवासियों को अपनी निगाहें रखनी चाहिए। ऐसे ही लोग आई लव मोहम्मद को लेकर के उत्तर प्रदेश चलाना चाह रहे थे, और ये हुमायूं जो बैठे हैं ये चाह रहे हैं कि इसकी चिंगारी अन्य स्टेटों में पहुंचे, क्योंकि धार्मिक मामला है, और धर्म पे चोट आती तो हर व्यक्ति आहत होता है, चाहे जिस धर्म का हो। ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजीव मिश्रा जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से अभिमन्यु विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे।
तो साफ तौर पर देखिए पश्चिम बंगाल की सियासत में कैसे जोरदार आवाज गूंजती हुई नजर आई, और ये बाबरी मस्जिद की नींव भी रख दी गई, शिलान्यास भी हो गया। उसके बाद तस्वीरें देखिए, तमाम तस्वीरें देखने को मिली और तमाम ऐसे आरोप भी देखने को मिले। ममता बनर्जी पर भी आरोप लगे कि देखिए वहां पर आपकी सरकार है लेकिन उसके बावजूद वहां का प्रशासन क्या सोया हुआ था, और इतनी बड़ी चिंगारी अगर फैली है किसी राज्य में तो उसको आग का रूप लेते हुए बिल्कुल भी वक्त नहीं लग सकता। इसलिए सबको इस पर जताया जा रहा है और केंद्र सरकार से भी ये सवाल कि आपका क्या कुछ एक्शन है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।